जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने तो 10th मैथ NCERT और प्रश्नावली जो है 3.1 के क्वेश्चन नंबर जो है चौथा का पहला तक देखे थे। आइए आज जो है चौथा का सेकंड से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि डेली रात को 8 बजे से हम लोग 10th मैथ के लिए इसी चैनल पर लाइव रहते हैं। चलिए तो सभी लोग यहाँ पर जो है लाइव जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जो है इस क्लास के साथ जो है अटेंड कीजिए। चलिए तो आज के सबसे पहले हम लोग प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, चौथा का पहला देख लिए थे, अब यहाँ से जो है चौथा का सेकंड स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, चौथा का सेकंड क्या है, x माइनस वाई बराबर में कितना दिया है 8, और यहाँ पर 3x और माइनस 3y बराबर में कितना दिया है 16 दिया है। अब पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 2 ठो समीकरण दिया है और इस प्रश्न में बोला गया है कि जो संगत है उसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो जो संगत है उसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, जो संगत नहीं है उसको तो खैर कुछ करना ही नहीं है, असंगत लिख करके छोड़ देना है। लेकिन जो संगत होगा उसको जो है ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो एक काम करना है, इसके लिए आप लोग को याद है क्या करना है जी। तो 8 को इधर खींच लेना है, x माइनस वाई बराबर के उधर 8 प्लस में है, इधर खींचिएगा तो -8 बराबर में 0। 3x है तो रहने दीजिए, 3y है तो रहने दीजिए, और बराबर के उधर 16 है, बराबर के इधर खींचिए -16 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको याद है क्या करना है, क्या आपको याद है यहाँ के बाद क्या करना है जी? आपको याद है इसके आगे क्या करना है? बिल्कुल याद होगा, तो यही याद होगा। देखिएगा, आपको हम बताए थे कि ऊपर वाला ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे। अब यहाँ के बाद हम लोग को ध्यान देना है कि इससे यह ख़त्म हो जाएगा और 8 का 8, 8 दूना के 16 हो जाएगा। अब पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा, तो 1/3 बोलिएगा, फिर 1/3 बोलिएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोलिएगा 1/2 बोलिएगा। आइए यहाँ तक समझिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के बाद यही करेंगे कि देखेंगे कि ई इसके बराबर है, यह जो है इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन यह इसके बराबर नहीं है, यानी लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो ये जानते हैं क्या हो गया, A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन नहीं बराबर C1/C2। और जब इस प्रकार के कंडीशन आयल थी तो ध्यान देता, देखिए कि A1/A2 बराबर में B1/B2 नहीं बराबर है C1/C2। तो इसके लिए एगो कंडीशन पड़े थे, और वो कंडीशन का है तो देखिएगा, वह कंडीशन है कि जब ई बराबर हो और लास्ट वाला बराबर न हो, तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेखाएं जो होंगी ना समांतर होंगी और इसका हल नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। और जब हल नहीं होगा तो वह क्या होगा, वह असंगत होगा। तो हम लोगों को बताना है इस क्वेश्चन के अनुसार से, जानते हैं क्या बताना है, तो यही बताना है कि संगत है कि असंगत है। तो बताइए, इस प्रकार के कंडीशन आया है तो असंगते ना होगा, क्या होगा, असंगत। तो यहाँ पर लिखिएगा
चूँकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नहीं बराबर है C1 बटा C2, इसीलिए रैखिक समीकरण के युग्म जो होंगे असंगत होंगे, असंगत होंगे। और जब असंगत होंगे मतलब इसका ग्राफीय विधि से आगे हम लोग हल नहीं करेंगे, ग्राफीय विधि से उसी का हल करेंगे जो संगत होगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइएगा, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, पूरे बारीकी से समझिएगा। और यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा, देखिएगा, देखिए अब इसके बाद जो है चौथा का तीसरा देखते हैं। देखिए, तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि संगत है कि असंगत है। संगत होगा तो क्या करना है, संगत होगा तो ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है, संगत होगा तो ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। आइए आप लोग तीसरा बनाइए। अब तीसरा पर थोड़ा विशेष गंभीरता के साथ ध्यान दीजिए। देखिएगा, क्या आप लोग इसको बना सकते हैं? क्या आप लोग इसको बना सकते हैं जी? देखिएगा बारीकी से, इसको आप लोग बना सकते हैं। देखिए, चलिए, क्या आप लोग इसे बना सकते हैं? देखिए, अब किर जो है मैंने इस बार जो है बराबर की इधर जीरो है, इधर जीरो है, तो जीरो करने का काम ख़त्म। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे आपको दे देना है। ये पहले है तो पहले, यहाँ पर एक है तो एक, यहाँ पर -6 है तो -6। ये बाद में है मतलब नीचे, ये बाद में है मतलब नीचे, और ये बाद में है मतलब नीचे दे दीजिए। माइनस से माइनस ख़त्म, और 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा। ये 1/2, ये भी 1/2 लेकिन माइनस में, और यहाँ पर 3/2। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम लोग यही देख रहे हैं कि पहिल के बराबर नहीं है, यानी यह इसके बराबर नहीं है। 1/2 वो भी है और 1/2 ये भी है, लेकिन यह जो 1/2 है प्लस में और यह 1/2 जो है माइनस में है। तो क्या यह बराबर है? नहीं है। मतलब A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2। और जब इस तरीके का कंडीशन आता है तो आपको याद होना चाहिए, जब इस तरीके का कंडीशन आता है तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? प्रतिचय छेद बोल सकते हैं, उसके बाद में एक हल बोल सकते हैं, और उसके बाद में जो है संगत बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार के कंडीशन यहाँ पर आया है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे संगत होंगे। क्या होंगे? संगत होंगे। क्या होंगे जी? संगत होंगे। क्या होंगे? तो संगत होंगे। और जब संगत होंगे तो इसके आगे क्या किया जाएगा बताइए? जब संगत होंगे तो इसके आगे क्या किया जाएगा? जब संगत होंगे तो इसके आगे इसका ग्राफीय विधि से हल किया जाएगा। यह संगत है तो इसके आगे जो है इसका ग्राफीय विधि से हल किया जाएगा। देखिए, तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण जो है, समीकरण पहला ले लीजिए। क्या है? 2x + y बराबर -6 बराबर 0। तो 2x + y बराबर 6,
2x बराबर में 6, ये प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में। x बराबर में 6 माइनस y, ये गुणा में है, इधर आ गया तो भाग में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूरे बारीकी से इसके लिए एक बॉक्स बनाना है। आप लोग को याद है ना कि इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे, इसके पहले जैसे बनाए थे ना वैसे ही काम करना है। यदि यहाँ पर y का मान 0 रखिएगा, 0, तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 होगा, बाटा में 2, 6 बटा 2 यानी कट के 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर y का मान जब 2 रखिएगा, 2, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा, 4 बटा 2, 4 बटा 2 कट के 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 रखिएगा, नहीं बल्कि 4 रखिएगा, 4, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा, और 2 बटा 2 यानी कट के 1 हो जाएगा। मतलब y का मान जब 0 रखेंगे तो x का मान 3 आएगा, y का मान जब 2 रखेंगे तो x का मान 2 आएगा, y का मान जब 4 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? यहाँ तक आप लोग समझ पाए हैं? आइएगा यहाँ तक पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि समीकरण 1 लिए हैं और उसके सहायता से जो है बॉक्स बनाए हैं। समीकरण 1 लेकर के उसकी सहायता से जो है बॉक्स बनाया गया है। अब जो है समीकरण 2 लेकर के उसकी सहायता से क्या बनाएंगे, तो बॉक्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पर समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण, चलिए यहाँ पर नहीं लेंगे, ज़्यादा गैदरिंग हो जाएगा, यहीं पर ले लेते हैं। यहाँ पर जो है समीकरण 2 ले लेते हैं। क्या है समीकरण 2? 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो x का मान निकालिए यहाँ से, माइनस में उधर गया तो प्लस में, प्लस में इधर गया, माइनस में इधर गया तो प्लस में, गुणा में इधर गया तो भाग में। तो यहाँ से x का मान निकल गया। आइए इसके लिए एक बॉक्स बनाइए। ध्यान दीजिए, सब कोई बारीकी से ध्यान दीजिए। इसके लिए एक बॉक्स बना दिया गया। देखिएगा मेन खेल जो है ना इस बॉक्स पर ही है, मेन खेल जो है इस बॉक्स पर ही है। जब यहाँ पर x लिखिएगा तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, y लिखिएगा। देखिए जब y का मान 0 रखिएगा, जब y का मान 0 रखिएगा तो 4 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 बटा, अरे 4 प्लस 0 4 ना रहेगा, तो 4 बटा 4 कट के 1 हो जाएगा। और जब यहाँ पर y का मान 2 रखिएगा, y का मान 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 8 हो जाएगा, 8 बटा 4 कट के 2 हो जाएगा। और उसके बाद में ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर 4 रखिएगा तो 4 दूना के 8, 8 4 12, y का मान जब 4 रखिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 4 12, 12 बटा 4 कट के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कट के कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। कट के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए कट के 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 से पहला बॉक्स और यहाँ पर समीकरण 2 से जो है दूसरा बॉक्स। अब इसके आगे क्या किया जाएगा बताइए, अब इसके आगे क्या किया जाएगा? तो अब जो है ग्राफ हम लोग बनाएंगे, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा क्या, y 0। इस बॉक्स में अधिकतम कितना है, 4, और इस बॉक्स में अधिकतम कितना है, 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गया।
यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो और भी आगे लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 -1 2 3 4 -1 2 3 4 1 2 3 4। क्या यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए। और कमेंट में तो आप लोग कभी कमेंट ही नहीं करते हैं, है कि नहीं? कमेंट कीजिए, देखिए इस क्लास को समझिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझने की प्रयास कीजिए जी, ठीक है। देखिए अब आइए हम लोग विशेष यहाँ पर बात करेंगे कि x पर 3 लीजिए, y पर 0 लीजिए। तो x पर 3 यह है और y पर 0 यह है, तो मतलब यही हुआ, यहीं पर एक पॉइंट आ गया। x पर कितना 2 और y पर कितना 2। x पर 2 ले लीजिए और y पर भी 2 ले लीजिए। ये जहाँ लड़ेगा वह एक पॉइंट हो जाएगा, है कि नहीं? फिर कहना है कि x पर 1 ले लीजिए और y पर 4 ले लीजिए। तो x पर a ले लीजिए, a नहीं 1, x पर 1 और y पर 4, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया और यहाँ पर। इन तीनों पॉइंट को क्या कर दीजिए, आपस में जो है मिला दीजिए। इन तीनों को जो है आपस में मिला दीजिए। एक रेखा हो गया कि नहीं हो गया? एक रेखा हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। और यह जो रेखा बना है ये पहला समीकरण से बना है कि दूसरा समीकरण से? यह जो रेखा बना है यह पहला समीकरण से बना है कि दूसरा समीकरण से? तो इस बॉक्स से बना है और यह बॉक्स पहला समीकरण से बना है, इसीलिए इसका नाम दे देंगे समीकरण फर्स्ट। समीकरण क्या हो जाएगा? पहला। अब इस बॉक्स की सहायता से एक और रेखा बनेगा। तो ई कहता है कि x पर 1 ले लीजिए और y पर 0। x पर 1 यह हो जाएगा और y पर 0, मतलब यह बिंदु हो जाएगा। फिर कहता है कि x पर 2 और y पर 2, दोनों पर 2, x पर 2 y पर 2, x पर 2 और y पर 2, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि x पर 3 y पर 4। आइएगा, x पर 3 ई हो जाएगा, x पर 3 ये हो जाएगा और y पर 4 ये हो जाएगा। आई जहाँ लड़ेगा ना, ये जहाँ लड़ेगा देखिएगा, ये जहाँ लड़ेगा ना यहीं पर एक पॉइंट हो जाएगा। ये 3 ठो पॉइंट प्राप्त हो गए ना, ये 3 ठो पॉइंट प्राप्त हो गए ना। तो अब इसको जो है मिला दीजिए जी, ऐसे मिलाइए, ऐसे, अरे अरे ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको इधर ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो यह एक रेखा प्राप्त हुआ है, यह इस बॉक्स से प्राप्त हुआ है। इस बॉक्स से कहने का मतलब समीकरण 2 से। तो इस रेखा का नाम क्या दिया जाएगा? ये रेखा का नाम दिया जाएगा समीकरण 2, ठीक है। देखिए बोर्ड पर ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पॉइंट पॉइंट का खेल है जी। तो इसीलिए आप लोग अपने कॉपी पर बनाइएगा, ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा, ये नहीं कि सादा कॉपी पर, रूलिंग कॉपी पर बनाइएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। आपको ये ग्राफ बनाने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, हम इतना विश्वास दिलाते हैं। देखिए ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? यहाँ काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं ना। तो ये गिर रहा है, तो x पर कितना गिर रहा है? x पर कितना? x पर कितना जी? 2, x पर 2। फिर इधर y पर जा रहा है, तो y पर कितना? y पर 2।
इसीलिए x का मान 2 और y का मान 2, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ये समझ पाए हैं तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए देखिए, वीडियो की क्वालिटी जो है फ्रेश नहीं दिखाई देता, तो ग्राफ है तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाइए ना, 360 कीजिए, 480 कीजिए, 1080 कीजिए, 1080 कर लीजिए। वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाइए। आप वहाँ से क्वालिटी सेटिंग में जाइए कोना पर, और वहाँ पर सेटिंग है, सेटिंग में क्वालिटी पर क्लिक कीजिए, 360 कीजिए। जितना वीडियो बढ़ा करके देखिएगा आपको फ्रेश दिखाई देगा। और वैसे भी तो ये ग्राफ है तो फ्रेश देखना ही पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो इस तरीके से जो है जो संगत था उसको जो है ग्राफीय विधि से बनाना था, और जो संगत नहीं है उसको ग्राफीय विधि से तो बनाना ही नहीं है। जो संगत नहीं है मतलब वो असंगत होगा, तो असंगत को जो है ग्राफीय विधि से नहीं बनाना है। आप लोग जो है एक बात ध्यान में रखिएगा, और वह कौन सा बात है जी? वह बात यही है कि इस क्लास को जो है एक बार में समझ में नहीं आए तो कोशिश कीजिएगा दोबारा देख लीजिएगा, और दोबारा देखने से ये बेनिफिट्स होगा कि आपको एक बार जो देखे हैं ना तो धीरे धीरे आपको याद आएगा कि अच्छा अभी थोड़ा देर पहले इसको ऐसे देखे थे, फिर इसके बाद ऐसे होगा, वैसे होगा। और इस तरीके से हम आपको कहते हैं कि ये ग्राफ है, ग्राफ, इस पर ध्यान दीजिए, ग्राफ पर ध्यान दीजिए, और ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा उतना ही बेहतर रहेगा। तो ग्राफ जो है ये नहीं कि सादा कॉपी पर बना लिए, है कि नहीं। और बाकी तो हम लोग का बात विचार जो है, जो भी है, आपको नोटिफिकेशन हर एक चीज़ का तो मिलता ही रहता है। इसमें हम लोग का क्या गलती है? जब आप ही सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए ऑल बटन नहीं दबाइएगा, नहीं क्लिक कीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, है कि नहीं। अगर आपको क्लास पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शेयर करने से क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है इससे यही फ़ायदा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोग जुड़ पाएंगे। और हम लोग को क्या चाहिए? वही तो चाहिए, मतलब पढ़ाई चाहिए ही चाहिए। ये तो मेन है जी, ये तो मुख्य है, एजुकेशन ये तो मुख्य है कि आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ तो आप लोग का भी है ना। और दूसरा बात ये है कि क्लास को जो है आप बीच में इधर उधर से कैसे ऐसे नहीं देखिए। देखना ही है तो आप शुरू से देखिए, इधर उधर से देख करके क्या मिलेगा? इसमें आपकी समय की बर्बादी होगी, दूसरा क्या कुछ बेनिफिट्स होगा? नहीं होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि शुरू से लेकर के अंत तक देखने की। और हमारा क्लास है, देखिएगा 1 घंटा का ही रहता है, ठीक है। कोई भी यदि क्लास है लगभग 1 घंटा के आसपास ही होता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, मतलब समय देख करके निकालिएगा। चलिए, तो अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर जो है इसका चौथा देखते हैं। क्या है चौथा? तो यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है। पहले दिया गया है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर में 0, और फिर यहाँ पर दिया गया है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर में 0। तो इसमें तो आपको फिर जो है राइट साइड में 0 है, राइट साइड में 0 है ना, तब तो आसान है जी। तो कुछ नहीं करना है, ये पहले 2 है तो पहले 2 लिख दीजिए, बाद में 4 है तो 4, पहले -2 तो -2, बाद में -4 तो -4,
पहले -2 तो -2 और बाद में -5 तो 5, 2 -2 -2 2 -2 -2 4 -4 -5 4 -4 -5। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। तो ये जब इतना काटा गया है ना तो कितना आया है, कितना आया है बताइए? 1/2 आया है, फिर 1/2 आया है और यहाँ पर 2/5 आया है। ई दोनों तो बराबर हल थी, लेकिन ई वाला बराबर है नहीं है, मतलब लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो इसके लिए कंडीशन लिखिएगा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ई बराबर नहीं है C1/C2 के। ये इसके बराबर है लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो क्या आप नहीं जानते हैं कि A1/A2 और बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2? ये बात आप नहीं जानते हैं, तब से आप बनाते आ रहे हैं और ये नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। जानते हैं तो क्या 3 गो बात बोलिएगा? तो यही बोलिएगा कि रेखाएं जो होंगी समांतर होंगी, और आगे बोलने का मन करेगा तो ये भी बोल दीजिएगा कि हल नहीं होगा, और आप उससे आगे बोलिएगा तो बोलिएगा यही कि यह असंगत होगा। दूसरा का बोलिएगा, है कि नहीं? और दूसरा का कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये भी बात है। तो जब इस प्रकार के कंडीशन आए तो रेखाएं जो होंगी समांतर होंगी, हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा एक भी हल नहीं होगा। और क्या होगा? तो रैखिक समीकरण के युग्म असंगत होंगे, बस हो गया, दूसरा क्या। आइएगा पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, एक एक बात पर विचार विमर्श कीजिएगा तो हर एक बात आपको क्लियर होगा। इस प्रकार का कंडीशन यहाँ पर है तो हम लोग संगत बोलेंगे कि असंगत बोलेंगे? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, हम लोग जो है असंगत ही बोलेंगे, यानी असंगत होंगे। और जब असंगत कहते हैं तो खेला ख़त्म है। क्या खेला ख़त्म है? कि संगत रहेगा तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे, जब संगत रहेगा तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे, और जब संगत नहीं रहेगा, असंगत रहेगा, तो वैसे के वैसे छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे असंगत लिख के छोड़ दीजिए। संगत रहता तो ग्राफीय विधि से हल करते, असंगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, है कि नहीं? चलिए आइए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और पूरे बारीकी से आइए सोचते समझते यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, और एक एक चीज़ को जो है अपने दिमाग में सेट करते चलिए, और इस तरीके से हमें उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइएगा, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ जो है ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएँ जो है ज्ञात कीजिए। और ये आप क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, ये चैप्टर पर भी डिपेंड करता है। ये चैप्टर चल रहा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें 2 ठो चर मानिएगा, एक होगा x, एक होगा y। ठीक है, तो यहाँ पर आयताकार बाग है, क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, आयताकार बाग है।
तो आयताकार भाग है तो इसमें तो लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, है कि नहीं? लंबाई भी होगा चौड़ाई भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर में x, और फिर आप मान लीजिएगा आयताकार बाग की चौड़ाई कितना होगा जी, एक को मान लीजिए y। अब इसमें कह रहा है दो ठो समीकरण बनेगा। प्रथम शर्त से क्या बोला है? तो प्रथम शर्त से बोला है कि लंबाई बराबर होगा। लंबाई कहने का मतलब x बराबर होगा, इसका जितना चौड़ाई है उतना के बराबर, लेकिन चौड़ाई में कितना जोड़ दीजिएगा? 4 हो गया। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में 4। पहला समीकरण बन गया ना, इसको इधर खींच लीजिए, बात खत्म। आइएगा दूसरा शर्त क्या बोला है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा शर्त बोला है कि अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। आयत का अर्ध परिमाप कितना है जी? तो आयत का अर्ध परिमाप जो है 36 बोल रहा है, और अर्ध परिमाप कहने का मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई जो है x है और चौड़ाई जो है y है, और अर्ध परिमाप बोला है तो 2 से भाग दे दीजिए, और इधर 36। जय हिंद जय भारत। तो x प्लस वाई बराबर में कितना आ गया? 36। इसको जो है टपका दीजिए तो समीकरण जो है 2 हो जाएगा। चलिए, इतना बात आप समझ पाए हैं, हमें ऐसा उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। जब यहाँ तक समझिए लिए हैं तो आइए इसके आगे भी काम कर ही दिया जाए। यह जो है लंबाई x था, चौड़ाई y माना गया है। प्रथम शर्त से बोला है कि लंबाई बराबर है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक के। आइएगा जब इसको इधर खींचिएगा तो x माइनस वाई बराबर में 4 हो जाएगा, समीकरण पहला। दूसरा शर्त में ई बोला है कि अर्ध परिमाप 36 है, तो अर्ध परिमाप कहने का मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटा 2। तो लंबाई x प्लस वाई हो गया, 2 से 2, जय हिंद जय भारत, ख़त्म हो गया, बराबर में 36। तो x प्लस वाई बराबर में 36 आ गया। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई ना बोला है, क्या बोला है? बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। बाग की बीमाई कहने का मतलब जो है यानी लंबाई और चौड़ाई। देखिए यहाँ पर हम लोग ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण से ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका हिंदी होगा पहला और दूसरा समीकरण से। तो जय हिंद जय भारत खत्म हो जाएगा, माइनस में प्लस में कट जाएगा। x से x को जोड़िएगा तो 2x हो जाएगा, और 36 4 जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा। ये पर साल भी हुआ था तो इस साल भी हो ही जाएगा। 40 ये गुना में है, इधर हो जाएगा तो भाग में। तो x का मान कितना हो जाएगा बताइए? 20। x का मान कितना आ गया? भिक्स नहीं 20, ठीक है। ऐसे कुछ कहा जाता है। देखिए अब यहाँ के बाद आपको ध्यान रखना है कि जब x का मान मिलिए गया है तो x का मान यहाँ पर रख दीजिएगा तो y का मान निकल जाएगा, है कि नहीं? है ना? जब यहाँ पर x का मान रख दीजिएगा तो y का मान निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर x का मान रख दीजिएगा तो y का मान निकल जाएगा। चाहे एक में रखिए चाहे 2 में, तो हम एक ही में चलते हैं। देखिए x माइनस वाई बराबर में 4, तो x के मान कितना है जी? 20। तो 20 माइनस वाई बराबर में 4, माइनस वाई बराबर में 4, ई प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में।
तो माइनस वाई बराबर में 20 में से 4 गया तो -16, तो वाई का मान कितना आ गया 16। एक्स का मान 20 आ गया, वाई का मान कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, इसलिए देखिए, इसलिए जो है क्या, इसलिए आयताकार बाग की लंबाई बराबर में x और x का मान कितना है 20 मीटर। ठीक है, फिर लिखा जाएगा आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर में कितना y और y का मान कितना 16 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात है जी, ये बात बहुत गंभीर समस्या के लिए है। आप लोग एक बात नोटिस नहीं किए हैं क्या? अरे वो तो है ही कि डेली रात को 8 बजे से आप लोग को लाइव रहना है इसी चैनल पर, ये तो बात है ही। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात नोटिस नहीं किए हैं, जानते हैं कौन सा बात? इसमें बोला गया है कि जो चौड़ाई है ना, जो लंबाई है, वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। और सच में देखिए तो चौड़ाई जो है 16 निकला है और लंबाई जो है 20 निकला है। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल है। तो यही बात पर जो है विशेष ध्यान देना था। आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी चर्चा कर ही लेंगे। आइए चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप लोग से बनेगा कि नहीं, देखते रहिए उसको, पूरे बारीकी से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या आप लोग उसको बना पाएंगे। देखिएगा, बारीकी से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि एक रैखिक समीकरण है जी, 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि 6 का फर्स्ट। हम बार बार कहते हैं कि ये न्यू बुक है, आप लोग न्यू बुक ही लीजिए। ये तो पुराना बुक में इधर उधर आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन इधर उधर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इसका देख लेते हैं हम कितना है, 160 है। देख लीजिएगा, आप अपना पोजीशन देख लीजिएगा। तो न्यू बुक रहेगा तो इसमें बनाने में जी बहुत आसान रहेगा। ठीक है, देखिए एक में बोला गया है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। एक यहाँ पर दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ कवरेज क्षेत्र के बाहर जाता है। ठीक है, लेकिन घबराइए नहीं। जब ये क्वेश्चन हार्ड है, जब ये क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा है, आपको लगता है
अरे तो आप क्वेश्चन के अनुसार बन जाइए ना, वैसे ही आप बन जाइए, क्वेश्चन आप क्या हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि यह एक ठोस समीकरण दिया गया है, ठीक है। आपको ऐसे ही एक समीकरण लेना है जो कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। मतलब आप यहाँ पर रख दीजिए 2x + 5y - 9 = 0। ये आप जो है ये हम लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि 2/2 बराबर 3/5 बराबर 8/9 हो जाएगा। तो ये क्या यह पहिल का बराबर है? नहीं है। जब पहिल का बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब प्रतिच्छेद होता है। तो हो गया, प्रतिच्छेद करती रेखाएं तभी प्राप्त होगा जब यहाँ पर हम लोग ये समीकरण लेंगे। अपने मन से आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर 10 भी रख सकते हैं। मतलब ऐसा रखिएगा कि A1/A2 नहीं बराबर होना चाहिए B1/B2 के, ठीक है। ऐसा आपको लेना है। तो हो गया, यह दिया हुआ था या हम अपने तरफ से जो है मान लिए हैं। दूसरा आइए, दूसरा आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, आप लोगों से बनेगा, ज़रूर बनेगा। चलिए दूसरा जो है आप लोगों से बनेगा। क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है समांतर रेखाएं हो। दूसरा बोला गया है समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं हो तो यहाँ पर तो ये दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। तो इसमें आप जो मानिएगा तो सिर्फ लास्ट वाला बराबर नहीं कीजिएगा। तो 2x यहाँ पर भी ले लीजिए, 3y यहाँ पर ले लीजिए और यहाँ पर ले लीजिए -5 = 0। क्योंकि 2/2 बराबर 3/3, ठीक है, बराबर -8/-5। तो ई वाला तो बराबर है, लेकिन ई वाला बराबर है, ई वाला बराबर नहीं है। तो हो गया, ई वाला जब बराबर नहीं होता है तो समांतर हो जाता है। तो इसीलिए इस समीकरण को लिए हैं। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, सिर्फ लास्ट वाला जो है सेम नहीं लिए हैं, ठीक है, तभी ना समांतर होगा। आप लोग पढ़े हैं, जानते ही होंगे। देखिए ये भी हो गया। अब 3 नंबर आप लोग अपने से बनाइए। तो 3 नंबर आप लोग अपने से बनाइए। चलिए 3 नंबर आप लोग अपने से बनाइए। ये बोला गया है संपाती हो। 3 नंबर में क्या बोला गया है? संपाती हो। संपाती रेखाएं हो। संपाती रेखाएं हो। ई देखिए, तो पहले से तो ई दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। और एक जो है हमको ऐसा समीकरण लिखना है कि संपाती हो जाना चाहिए। तो संपाती तभी होता है जब सेम सेम रहता है। सेम सेम मतलब जो दिया है उसी को लिख दीजिए, है कि नहीं? लिख दीजिए 2x + 3y - 8 = 0। तो ये भी हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 3/3, ये -8/8। ये सब तो बराबर हो गया जी। ये कट जाएगा तो 1/1, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1/1, 1/1, सब बराबर हो गया ना। तो जब सब बराबर होता है तभी क्या होता है? संपाती होता है। तभी क्या होता है? संपाती होता है। तो यह जैसा समीकरण दिया था वैसा ही लिख दीजिएगा, हो जाएगा संपाती। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
चलिए अब जो है आज का जो है इस एक्सरसाइज का इस प्रश्नावली का सबसे लास्टिंग प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें जो है सब कोई लगभग जो है कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि यह प्रश्न कैसे बनाया जाए। मतलब जो पढ़ने वाले लोग हैं, आप लोग स्टूडेंट, टीचर कैसे हो सकते हैं, उनको लिए तो आसान है, कोई भी टीचर हो। देखिए इसमें बोला गया है कि समीकरण एगो दिया गया है, 2 ठो समीकरण दिया गया है और उसकी सहायता से ग्राफ खींचना है। तो जब 2 ठो समीकरण दिया गया है और उसकी सहायता से जो है ग्राफ खींचना है, तो बस इतना तो हम लोग कर लेंगे, इतना कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद जो है आगे हम लोग बात करते हैं कि आगे जो है किस तरीके से और आगे काम करना है इसमें, है कि नहीं। तो पहले जितना बोला गया है उतना तो काम कर सकते हैं ना, तो उतना पहले आप लोग भी काम पर ध्यान दीजिएगा कि 2 ठो समीकरण दिया है और ग्राफ खींचना है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ये बात हम बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है x माइनस वाई, हम देख रहे हैं पहले स्पष्ट तरीका से दिखाई दे रहा है कि नहीं, +1 बराबर में 0। और एक समीकरण दिया गया है 3x + 2y - 12 बराबर में 0, ठीक है। अब जो है ये 2 ठो समीकरण दिया गया है, बस कुछ नहीं करना है, इतना बात ध्यान रखिए, इतना मन को शांति से अच्छे तरीके से रख करके समझिए कि 2 ठो समीकरण दिया गया है और ग्राफ बनाना है। 2 ठो समीकरण दिया गया है और ग्राफ बनाना है, ठीक है। देखिए तो हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 से चल करके वो बॉक्स बनाएंगे। x माइनस वाई +1 बराबर 0 है, तो x माइनस वाई ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, यहाँ से x का मान निकालिए, ये माइनस में है इधर आ गया तो प्लस में और -1, तो यह किसका मान निकल गया, x का। अब इसी की सहायता से जो है एक ठो क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। और इस बॉक्स को जो है आप लोग क्या कीजिएगा, सब लोग जानते हैं ये बात, तो सब लोग जानते हैं, इसे नहीं मुँह करिएगा जी, इसे आप लोग नहीं मुँह करिएगा। ये आप लोग जानते हैं कि समीकरण 1 लेते हैं और बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर y x लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं, इस बात को भी आप लोग जानते ही हैं। जब y का मान यहाँ पर 5 लीजिएगा तो 5 में से घटेगा तो x का मान 4 आ जाएगा। जब y का मान 4 लीजिएगा तो 4 में से घटेगा तो x का मान 3 आ जाएगा। और जब y का मान 3 लीजिएगा तो 3 में से घटेगा x का मान 2 आ जाएगा। बस हो गया, ठीक है। ये बोर्ड है, यहाँ पर जगह का भी तो बचत करना है ना, इसीलिए हम ये लिख रहे हैं। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि y का मान 5 लिया इसलिए x का मान इतना आ गया, y का मान 4 लिया इसीलिए x का मान 3 आ गया, y का मान 3 लिया इसलिए x का मान 2 आ गया। देखिए यहाँ पर हर एक चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है कि आप लोग को बढ़िया से समझ में भी आए, छोटा भी लगे, आसान भी लगे और अच्छे तरीके से नंबर भी प्राप्त हो जाए। तो खैर कुछ नहीं किए हैं, इसमें यही हुआ है कि समीकरण 1 लिए हैं, बॉक्स बनाए हैं। अब बताइए समीकरण 2 लेंगे, बॉक्स बनाएंगे। देखिए समीकरण 2 और समीकरण 2 3x + 2y - 12 बराबर में 0, ठीक है। 3x + 2y बराबर में 12, 3x बराबर 12, ये प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में, ठीक है। 3x इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 - 4y। एक मिनट ये 2 ना है जी, 12 कैसे हो जाएगा, वही तो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 12 - 2y ये गुणा में है इधर आ जाएगा तो भाग में। यहाँ से किसका मान आ गया,
यहाँ से किसका मान आ गया, x का मान आ गया कितना 12 - 2y। अब इसके लिए जो है एक ठो बॉक्स बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा y। तो अब देखिए यहाँ पर यदि x का y का मान 0 रखिएगा तो 12 में से 0 घटेगा तो 12 हो जाएगा, 12/3 कटेगा तो 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 6 रखते हैं, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना 6 रखते हैं, चाहे 3 ही रखते हैं, 3 y का मान यदि आप 3 रखते हैं तो 3 दूना के 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6/3 कट के 2 हो जाएगा। जब यहाँ पर y का मान 6 रखिएगा तो 6 दूना के 12, 12 में से 12 घटेगा, 0/3 0 हो जाएगा, है कि नहीं? हो गया, बस हो गया। अब आप लोग को ग्राफ बनाना है, बस बात ख़त्म। चलिए देखिए, ग्राफ बनाने के लिए तो जगह पर्याप्त रहना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा क्या y, यहाँ पर 0 ओरिजिन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अधिकतम कितना है जी? इसमें देखिएगा पूरे बारीकी से अधिकतम कितना है, 6 है, और इसमें अधिकतम कितना है, 5 है। तो सबसे अधिकतम कितना हुआ, 6 हुआ, इसीलिए चारों तरफ जो है 6 6, 1 2 3 4 5 6। आइएगा बारीकी से ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, अरे 5। इसको और ऊपर तक ले जाते हैं तब इसको समझ में आएगा। चलिए दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हो जाएगा 6। चलिए हो गया, लिख देते हैं, लिख देते हैं, हड़बड़ाइए नहीं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये सब माइनस में रहता है, ये सब जो है माइनस में रहता है, इस बात को भली बात याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए देखते रहिए, समझते रहिए, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए, x पर कितना ले, x पर कितना ले बताइएगा, x पर कितना ले तो कहिएगा 4। यह ना गड़बड़ बात है। आइए सबसे पहले ई बॉक्स में ना x पर 4 y पर 5, x पर 4 y पर 5, x पर 4 और y पर 5, y पर 5, इसको इधर बनाएंगे। ठीक है, ऐसे, और इसको जो है ऐसे बढ़ाएंगे तो ये लड़ेगा तो यहाँ पर एक पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। फिर x पर 3 y पर 4, x पर 3 y पर 4, x पर 3 और y पर 4। ठीक है, ऐसे लड़ेगा तो यहाँ पर एक पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, x पर 2 y पर 3, x पर 2 ये हो गया,
और y पर 3 ये हो गया। तो इसको ऐसे और इसको जो है ऐसे, ये लड़ेगा तो यहाँ पर एक पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट प्राप्त हुआ है ना, ये जो पॉइंट प्राप्त हुआ है, इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग मिला देंगे। ठीक है, मिला दीजिए तो ऐसे। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है जी, यहीं पर लग रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब ग्राफ कॉपी थोड़े ना है कि उतना सीधा जाएगा। आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, आपके सामने ही तो बन रहा है, जो भी है आपके सामने है। ये जो प्राप्त हुआ है रेखा, यह पहला बॉक्स से प्राप्त हुआ है, मतलब पहला समीकरण से, इसीलिए इसका नाम क्या दे देंगे, इसीलिए इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, ठीक है। आइए उसके बाद ध्यान दीजिए, एक और रेखा बनाइए, एक और रेखा बनाइए। x पर 4 y पर 0, x पर 4 y पर 0, मतलब यहीं रह जाएगा बिंदु। x पर 2 y पर 3, x पर 2 और y पर 3, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, x पर 0 y पर 6, x पर 0 और y पर 6, यानी यहाँ पर आ गया बिंदु। अब इसको जो है ऐसे मिला देते हैं, तीनों बिंदु को मिला देते हैं। तो पहले इसको ऐसे मिला देते हैं इसके साथ, और इसको जो है ऐसे मिला देते हैं, थोड़ा सा किधर इसको निकाल देते हैं मुड़िया को। ठीक है, ठीक है। तो ये जो रेखा प्राप्त हुआ है, ये जो रेखा प्राप्त हुआ है, यह इसी से बॉक्स से, यानी समीकरण 2 से, इसीलिए इसका नाम क्या दे देंगे, समीकरण 2। इसीलिए उसका नाम क्या हो गया, समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ टकरा रहा है, ये कहाँ टकरा रहा है, ये टकरा रहा है आपको इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, बताइए इस पॉइंट पर टकरा रहा है। दोनों रेखा जो है इस पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यह जो गिर रहा है x पर, कितना पर गिर रहा है, x पर गिर रहा है आपको कितना पर, 2 पर, और ये y पर कितना पर जा रहा है, 3 पर। इसीलिए x का मान 2 और y का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर x का मान 2 रखिएगा और यहाँ पर y का मान 3, तो 2 और 3 घटेगा तो -1 और +1, इधर 0 हो जाएगा, इधर भी 0, यानी x का मान 2 और y का मान 3, ये सही है। ठीक है, चलिए इतना तो था, तो इतना हम लोग ग्राफ बना दिए। ठीक है, ग्राफ बनाया जाता है तो x और y का मान निकल जाता है, इस बात को भी आप लोग समझते ही हैं। अब आगे हम बोले थे कि इतना बनाने के बाद आगे हम बात करेंगे, तो आगे हम यही बात करेंगे कि बोल रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को जो है छायांकित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज कहाँ बन रहा है, तो एक ठो ई रेखा आया है, यहाँ पर एक ठो ई रेखा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए और इसको इधर ऐसे बढ़ा दीजिए। फिर यहाँ से एक ठो यह रेखा आ रहा है, इसको इधर बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा किधर भी बढ़ाइए दीजिए। और कह रहा है x अक्ष को बढ़ाइए, तो x अक्ष यही न है, तो इसको थोड़ा सा किधर से ले लेते हैं, इधर से x अक्ष ले लेते हैं, इधर से x अक्ष ले लेते हैं।
हो गया। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर जो है ब्रेकिंग लग गया, तो त्रिभुज जो हम लोग को प्राप्त हो रहा है वह यही ना त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। देखिए यही त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, जिसको हम रंग रहे हैं, यही ना एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है जी। आप लोग बोलबे नहीं करते हैं। देखिए इसको जो है आपको रंग देना है, कलरिंग कर देना है, हर एक चीज़ को जो है सिस्टमेटिक वे से चलना है। ठीक है, यह त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, इसको रंग दिए, छायांकित कर दिए। बढ़िया दिखाई दे रहा है ना, देख रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं ए, यहाँ पर इसका नाम बी और यहाँ पर सी। तो ए का निर्देशांक बोलिए, तो x पर है -1 और y पर है कितना 0। b का निर्देशांक बोलिए, यह x पर है कितना 2 और y पर है कितना 3। c का निर्देशांक बोलिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर c है, तो x पर कितना है 4 और y पर है कितना 0। हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। और इस एक्सरसाइज का जो है, इस प्रश्नावली का यह लास्ट प्रश्न था। ठीक है, चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।